जिस एसआईआर के रास्ते भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रही थी, लेकिन एसआईआर के आंकड़े ने भारतीय जनता पार्टी को ही चौंका के रख दिया। आंकड़े बीजेपी के अनुकूल पश्चिम बंगाल में नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी के नेता और तमाम लोग ये कहते थे कि 3 से 4 करोड़ वोटर जो कटेंगे, जो ममता बनर्जी के हैं, जिसे वो बांग्लादेशी बताते हैं, घुसपैठी बता रहे थे कि ये वोटर पश्चिम बंगाल के अंदर कटने वाले हैं और जैसे ही ये वोट कटेंगे उसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी 2026 के अंदर सत्ता में आ जाएगी। लेकिन आंकड़े बीजेपी के अनुकूल नहीं रहे। महज 58 लाख वोट जो है एसआईआर के माध्यम से कटा। देखिए, मुद्दे पे आ रहे, पेन ड्राइव का मुद्दा, पेन ड्राइव अब ममता बनर्जी ने जो सार्वजनिक किया उस मुद्दे पे आ रहे कि पेन ड्राइव में क्या था अमित शाह के। लेकिन थोड़ा आपको पीछे बैकग्राउंड बताते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ। तो एसआईआर के तहत बंगाल के अंदर जमीन तलाश रही थी बीजेपी, लेकिन 3 करोड़ वोट तो कटे नहीं, महज 58 लाख वोट कटे। उसमें भी वो जो मृत हो गए थे, उसमें भी वो जो एक जगह से दूसरे जगह भी अपना आईडी कार्ड बना रखे थे, वोटर आईडी, तो वो सब डिलीट हुआ। तो घुसपैठी कहीं तो निकले नहीं। तो एक बड़ा झटका बीजेपी को तब लगा जब एसआईआर में कामयाब यहां नहीं हो पाई। उल्टा क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटर जो है वो कट गए। अब खबर क्या आ रही है कि बीजेपी एक टारगेट लिए। टारगेट क्या लिए कि उस बूथ पे जहां पे वोट एसआईआर के माध्यम से कटे हैं वहां 200 नए वोटर जोड़े जाए। अब ये 200 नए वोटर वो जोड़ेंगे, वो कहां से जोड़ेंगे वो बीजेपी जानती है, लेकिन झटका पश्चिम बंगाल में देना था। लेकिन झटका कहां लग गया? झटका लग गया उत्तर प्रदेश में। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सक्रियता कह लें कि वो जिस तरह से सक्रिय रही इस एसआईआर को लेकर, उनके कार्यकर्ता रहे, या ये कह लें कि क्योंकि इस बार जो पश्चिम बंगाल में जो हुआ ये पूरी बंगाली में जो है वो पूरा फॉर्म था और उसमें जो है कुछ 19-20 कर पाना किसी आयोग के लिए, किसी के लिए बड़ा आसान नहीं था, क्योंकि बंगाली में तमाम फॉर्म था। अब आते हैं मुद्दे पे कि मुद्दा क्या है। देखिए, आईपैक के अंदर छापा जो है परसों जो है वो ईडी की टीम मारी, साथ में 6 सीआरपीएफ लेकर के वहां पे गई। तो ईडी की टीम छापा, आईपैक प्रतीक जैन जो आईटी सेल ममता बनर्जी के देखते हैं, टीएमसी के देखते हैं, तो वहां उन्होंने छापा मारा। ममता बनर्जी 6 घंटे बाद उस जगह पे पहुंची जहां पे छापा मारा। 1 घंटे बाद नहीं, आधे घंटे बाद नहीं, तो टोटल 6 घंटे बाद। तो ये ईडी ये आरोप जरूर लगा रही ममता बनर्जी पे कि वो आकर के डिस्टर्ब करने का काम किया, फाइल चुराने का काम किया। लेकिन ममता बनर्जी 6 घंटे बाद पहुंची जब वो आईटी जो है वो ईडी जो है वहां पे रेड कर चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप जानते हैं कि ईडी जो है वो कलकत्ता के हाई कोर्ट चली गई। ममता बनर्जी ने 2 एफआईआर जो है ईडी के अफसरों पे किया और उसके बाद ममता बनर्जी कल जो है कलकत्ता की सड़कों पे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रैली निकालने का काम किया। उस रैली के बीच ममता बनर्जी का बयान जो आया, उस बयान को आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। देखिए, ममता बनर्जी अमित शाह की जो सीडी है उसको लेकर तो चर्चा कर ही रही थी कि सीडी मेरे पास है। एक बार आपको बयान दिखाते हैं। मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैं जिस पद पर हूं उसकी इज्जत करते हुए अभी तक चुप हूं। मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो, नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगी, पूरे देश हैरान रह जाएगा। तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनका पूरा काला चिट्ठा मेरे पास है, बजाते पेन ड्राइव में है। अगर मुझ पर हमला किया गया तो मैं वो सार्वजनिक कर दूंगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री पद पर बैठी हूं तो ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है। तो आप लेकिन मुझे छेड़ोगे तो मैं आपको नहीं छेड़ूंगी, ये जो है ममता बनर्जी ने कहा। पहले तो आप वीडियो भी देख लो जो ममता बनर्जी बंगाली में कह रही थी, जैसे मैंने अब तक जो है आपको हिंदी में बता दिया। सुनिए क्या कह रही ममता। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। देखिए, उस पेन ड्राइव में जिसमें अमित शाह का काले कारनामे हैं, उस पेन ड्राइव में क्या है उसको लेकर ममता बनर्जी ने उसी मंच से साफ करने का काम कर दिया। ये कह लें कि एक बायो होता है किसी चीज का के अंदर क्या है, तो बायो ये आ गया कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। ये ममता बनर्जी कल कही है, अमित शाह को भेजा, मेरे पास इसके सबूत पेन ड्राइव में है, जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूँ। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो छोड़ती नहीं हूं। तो ये ममता बनर्जी का बड़ा बयान, एक इशारा जो है वो कर दिया है कि पेन ड्राइव किसको लेकर के है। तो जो कोल घोटाला व शुभेंदु अधिकारी आपको पता है पहले टीएमसी में ही थे, टीएमसी के बाद बीजेपी में चले गए। तो टीएमसी में जब थे तभी ये घोटाला हुआ था और ममता का ये कहना है
देखिए, ममता पे तो आप आरोप लगा ही नहीं सकते हैं कि ममता बनर्जी की घोटाले में शामिल होगी या कुछ होगी, क्योंकि ममता का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, ममता कहाँ से आती हैं, कहाँ रहती हैं, तो आपको पता चलेगा कि ममता घोटाले में दूर दूर तक नहीं होंगे। तो ईडी सीबीआई ममता पे दबिश नहीं डाल रही है, लेकिन उनके जो आईटी सेल है, हालांकि ममता का ये कहना है कि जो हमारे स्ट्रेटजी है, एक फाइल आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी के हाथ में, ये ग्रीन कलर का फाइल है। यही फाइल में कहाँ को किस विधानसभा में कौन चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम रणनीति जो है आईपैक बना रही थी। तो ईडी इसी फाइल को जो है लेना चाह रही थी, जो ममता इस तरह का आरोप लगा रही है, जिससे ममता बनर्जी पहुंचकर अपने पास रख ली थी। देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत साधारण महिला है, मुख्यमंत्री जरूर है, 14 साल से लगातार मुख्यमंत्री है प्रदेश की, लेकिन एक साधारण महिला है। उनकी साड़ी की कीमत 250 से 300, चप्पल की कीमत 100 से 150 तक की है। और ममता बनर्जी पिछले 14 साल में एक बार भी अपने वो सरकारी जो भवन होता, मुख्यमंत्री आवास है, उसका मुंह तक नहीं देखी है ममता बनर्जी। वो कल जहां रहती थी, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, वो एक खपड़े का मकान है, खपड़े का मकान 30 बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता में, कालीघाट कोलकाता में उनका घर है पुराना। उसी घर में वो रहती है। तो महज 15 लाख की संपत्ति ममता बनर्जी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि ममता का कोल घोटाला से दूर दूर तक लेना होगा ही नहीं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी, देखिए 2021 जो आखिरी चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके अनुसार ममता की कुल संपत्ति महज 15 लाख है। और ममता आज भी उसी खपरेल के मकान में रहती है जिससे वो बचपन से रहती आई है। अब तक वो जो है मुख्यमंत्री आवास नहीं ली पिछले 14 साल में, और आगे भी नहीं लेंगी। तो ये जो है ममता बनर्जी है। और प्रधानमंत्री 2024 का डेटा, ये जो चुनाव आयोग है, उसमें जो हलफनामा डाला गया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति 3 करोड़ है। जो खुद को कहते हैं कि हम झोला उठा के चल देंगे, हमारे पास क्या है, फकीर है हम, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 3 करोड़ है। ममता बनर्जी 14 साल से मुख्यमंत्री है और संपत्ति महज 15 लाख है। और वो खपड़े के घर में आज तक रहते हैं। कई बार राज्यपाल, बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि उनसे मुलाकात में बड़ी दिक्कत होती है, छोटा घर है, छोटा कमरा है, वहां वो रहती हैं। तो अक्सर राज्यपाल इस तरह के बयान देते हैं कि ममता जी को शिफ्ट कर जाना चाहिए सीएम हाउस में, लेकिन ममता बनर्जी अब तक सीएम हाउस जो है वो नहीं गए। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी पे तो ईडी की दबिश है नहीं, लेकिन ममता बनर्जी जो है पूरी तरीके से हमलावर इस वक्त जो है वो है। देखिए, एक टाइमलाइन ये आपको खबर बताते हैं कि ईडी जो है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2 एफआईआर ईडी पे किया। ईडी जो है कलकत्ता के हाई कोर्ट पहुंची, जहां ईडी को एक झटका जरूर लगा। हाई कोर्ट जब ईडी पहुंची, ईडी की वहां पे याचिका स्वीकृत नहीं हुई। कहा जा रहा है कि ईडी कोलकाता हाई कोर्ट ने स्वीकृत नहीं की, आगे 14 जनवरी का समय दे दिया। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और अभी जो खबर निकल के आ रही है, आपको हम वो बताते हैं। फिर उसके बाद ममता 3 बड़ी बात रैली के अंदर क्या कहीं। कल जो रैली हुआ, विरोध प्रदर्शन, मार्च निकाला ममता ने, उसमें 3 बड़ी बात क्या कहीं वो तो बताएंगे। आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई है, क्योंकि एक तो याचिका ईडी ने कलकत्ता में लगाया, दूसरी याचिका ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया कि मुख्यमंत्री वहां की इस तरह से हस्तक्षेप, जो हमने वहां गए, वहां कार्रवाई कर रहे थे, कोल घोटाले में कार्रवाई कर रहे थे। तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पहुंच गए और हमें जो है परेशान करने का काम किया, हम अपना काम नहीं स्वतंत्र तरीके से कर पाए। तो वो ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो ममता बनर्जी पीछे से भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और ममता बनर्जी का ये कहना है कि बिना पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न सुनाए। तो ये अभी की खबर निकल के वो आ रही थी। अब आते हैं, आपको 3 बड़ी बात बताते हैं जो ममता बनर्जी ने कल जो है एक रैली हुआ उसमें कहा। क्या कहा उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार है, मुख्य चुनाव आयोग आयुक्त हैं, वो सचिव रह चुके हैं अमित शाह के ऑफिस के। राम मंदिर का मामला हो, उसमें वो सचिव थे। 370 का मामला हो, उसमें वो सचिव थे। तो वो जो जो कार्यालय में, जो अमित शाह के कार्यालय में सचिव रहे, उसे आपने कैसे जो है चुनाव आयुक्त बना दिया, उसे चुनाव कराने की जिम्मेदारी दे दी। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी लगा रही है, और ये बात सत्य भी है। देश ने देखा है कि किस तरीके से 12 बजे रात में बिना सीजीआई के ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो जाती है। दूसरा जो है वो एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया गया, गर्भवती महिलाओं को परेशान किया गया, पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा एसआईआर के तहत लाइन में लगकर। तो ये ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया। तीसरा, उन्होंने ईडी ने छापेमारी के दौरान पार्टी का डेटा और रणनीति चुनाने की कोशिश की। मैं कल ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये ममता बनर्जी कह रही है कि हमारी जो रणनीति है उसको चुनाने का प्रयास ईडी, देखिए ये समय ऐसा है कि ईडी और बीजेपी दोनों को आप अलग अलग तराजू में तौल ही नहीं सकते हैं। तो ये तो जो विपक्ष है वो तो ये कहता ही है। तो ये तमाम खबरें अभी निकल के आ रही है। मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, ममता बनर्जी लगातार जो है एक बात जरूर कह रही है कि 2026 के अंदर पश्चिम बंगाल में टीएमसी वापसी तो करेगी ही, और लेकिन वो ये कह रही है कि दिल्ली के अंदर भी सत्ता परिवर्तन होगा। अब ये जो बार बार ममता बनर्जी बयान देती है और फिर पेन ड्राइव की बातें आती है,
तो बीजेपी जो है अंदर में कहीं ना कहीं परेशान होती है कि ममता बनर्जी इतना कॉन्फिडेंस से कैसे करें कि हम दिल्ली की सत्ता जो है वो हटा के दम लेंगे। देखिए ममता बनर्जी के रिश्ते नीतीश कुमार से हो, चंद्रबाबू नायडू से हो, इनसे भी इनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर जो है बीजेपी के अंदर जरूर रहता है कि ममता अगर प्रयास कर ले, ममता अगर फ्रंट फुट पे आ जाए और ममता जो है वो कुछ करना चाहे तो चीजें बहुत कुछ बदल सकती है। तो ये तमाम खबरें थी इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, मिलता है वीडियो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।